नमस्कार देवी और सज्जनों, फिर से स्वागत है आपका माइथो टीवी पर। आज हम बात करेंगे 14वें दिन के रात के युद्ध के बारे में। जी हाँ, तो 14वें दिन के रात के जयद्रथ के वध के बाद जी हाँ रात को युद्ध हो रहा था। जी हाँ, कृपाचार्य और अर्जुन में हुआ। अर्जुन ने कृपाचार्य को बुरी तरह घायल किया, बहुत ही आम बाणों से घायल किया, लेकिन कृपाचार्य रथ के अंदर गिर गए। जी हाँ, रथ के नीचे गिर गए और उनका सारथी वहाँ से ले गया उनको। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वो कर्ण के पास जाते हैं और उसे प्रतिज्ञा लेते हैं उसके सामने कि वो उसके सामने उसके पुत्र का वध करेंगे, ऋषिसेन का वध करेंगे। जी हाँ, उसके बाद उसका वध करेंगे। जी हाँ, ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं। उसके बाद वो कर्ण को बोलते हैं कि मैं ये करके दिखाऊंगा तुम्हें। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि दुर्योधन वो जो है सबको बारी बारी पियर्स करना चालू कर देता है। वो बहुत ही दुखी होता है सब पांडवों को। जी हाँ, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, शतनिका, भीम, हर एक को। जी हाँ, तो उसके बाद जो है सब बाकी लोग भी बारी बारी उसको पियर्स करते हैं। फिर युधिष्ठिर एक बाण से उसको बुरी तरह पियर्स करते हैं। दुर्योधन गिर जाता है रथ में। जी हाँ, फिर वहाँ द्रोण आते हैं और फिर वहाँ पे महाविनाश शुरू हो जाता है। बहुत ही भयंकर युद्ध होता है फिर। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि द्रोण जो है उनके साथ सब मिलके उनके साथ युद्ध करते हैं। जी हाँ, द्रोण उन सबको पीछे कर देते हैं और श्रींजयास का सर्वनाश कर देते हैं। जी हाँ, श्रींजयास का सर्वनाश हो जाता है। उसके बाद देखते हैं द्रोण आगे जाते हैं और शिबी से महाराज शिबी जो है वो काशी नरेश है। जी हाँ, उनके साथ युद्ध होता है। जी हाँ, उनके सारथी को मार देते हैं, लेकिन उससे पहले जो है शिबी जो है उनके सारथी को मार देते हैं, लेकिन फिर गुस्से में आके उनकी घोड़ों को भी मार देते हैं द्रोण। जी हाँ, उनके बाद उसका सर भी काट डालते हैं। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं श्रुतायु जो कलिंग के महाराज होते हैं, श्रुतायु जिनका भीम ने वध किया होता है दूसरे दिन। जी हाँ, उनके पुत्र आते हैं। जी हाँ, उनके ही राज्य के लोग आते हैं। जी हाँ, 3 महाराज आते हैं, ध्रुव और श्रुतायु के पुत्र और जयद्रथ। जी हाँ, श्रुतायु के पुत्र और जयद्रथा। जी हाँ, जयद्रथा, ध्रुव और श्रुतायु के पुत्र, ये तीनों को जो है भीम अपने फिस्ट से, अपने हाथों से, अपने पैरों से मार डालते हैं, मुक्के मार के। जी हाँ, उसके बाद कौरव के 2 भाई आते हैं, दुर्माद और दुष्कर्ण को भी जो है अपने हाथों से मार डालते हैं। उनके रथों को लात मार के तोड़ देते हैं। उनके बाद और अपने हाथों से और अपने पैरों से जो है निर्दयता से मार देते हैं दोनों भाइयों को, दुर्योधन के। जी हाँ, सब लोग डर जाते हैं। जी हाँ, और विकोदर भीम जो है वो दहाड़ते रहते हैं। जी हाँ, उसके बाद जो है सात्यकी और सोमदत्ता का युद्ध होता है। सोमदत्ता के पुत्र भूरिश्रवा का वध किया होता है सात्यकी ने, तो उसे बहुत गुस्सा होता है पहले से ही। जी हाँ, लेकिन सात्यकी सोमदत्ता को बुरी तरह पियर्स कर देते हैं। सोमदत्ता बेहोश हो जाते हैं। जी हाँ, उनके पास दुर्योधन के रथी होते हैं, दुर्योधन के सेना होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते सात्यकी का। जी हाँ, उनका सारथी वहाँ से ले जाता है उनको। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं अश्वत्थामा और घटोत्कच का थोड़ा सा युद्ध होता है, जिसमें अश्वत्थामा घटोत्कच की सारी माया का सर्वनाश कर देते हैं। कई सारे अस्त्र चलाते हैं, वज्रास्त्र, इंद्रास्त्र, वायव्यास्त्र, सारी माया नष्ट कर देते हैं। जो भी उन्होंने एक फेंके होते हैं, तो ये पहाड़ सारे तोड़ फोड़ देते हैं। जी हाँ, उसके बाद अंजन पर्व, घटोत्कच के पुत्र है अंजन पर्व। जी हाँ, बार्बरिक कोई पुत्र नहीं है, बार्बरिक की एक फेक कैरेक्टर है महाभारत का। जी हाँ, अंजन पर्व जो है वो अश्वत्थामा के साथ युद्ध करते हैं। उन काफ़ी सारी माया भी युद्ध करते हैं, लेकिन अश्वत्थामा जो है उसके सारथी को मार देते हैं, स्टैंडर्ड भी तोड़ देते हैं। जी हाँ, उसके रथ को भी तोड़ देते हैं बुरी तरह, उनका धनुष भी तोड़ देते हैं। वो माया भी युद्ध करता है, आसमान में जाता है अंजन पर्व, लेकिन उसको आसमान में काफ़ी तीरों से मार डालते हैं। जी हाँ, अश्वत्थामा जो है अंजन पर्व को मार देते हैं। जी हाँ, उसके बाद जो है भीम और सोमदत्ता के बीच में युद्ध होता है। जी हाँ, भीम जो है उसे घायल करते हैं, सोमदत्ता भी भीम को घायल करते हैं। उसके बाद भीम एक गदा छोड़ते हैं। जी हाँ, उसके ऊपर सोमदत्ता के ऊपर, सोमदत्ता को लगती है और वो बेहोश हो जाते हैं। जी हाँ, सोमदत्ता के जो पिता हैं बालिका, जो कि शांतनु के भाई हैं, जी हाँ, वो गुस्सा हो जाते हैं। उसमें वो काफ़ी तीर चलाते हैं भीम के ऊपर। भीम जो है थोड़ी देर के लिए अपने होश और आवाज़ खो बैठते हैं, फिर वापस उठते हैं और बालिका के ऊपर एक आयरन गदा फेंकते हैं। जी हाँ, वो आयरन की बनी होती है और वो जो है बालिका का सर काट के निकल जाती है। जी हाँ, बालिका मारा जाता है तो कौरव के 10 भाई और आते हैं, दुर्योधन के 10 भाई और आते हैं। जी हाँ, उनका भी वध कर देते हैं भीम 10 बाणों से। जी हाँ, फिर कर्ण के एक भाई आते हैं वृषरथ। जी हाँ, वृषरथ। जी हाँ, उनका भी वध कर देते हैं लेकिन भीम। फिर शकुनी के 3 भाई आते हैं। जी हाँ, गजक्षा, शर्बा और विभू। जी हाँ, इन तीनों को भी मार देते हैं लेकिन भीम आसानी से। जी हाँ, इन सबको मार देते हैं। फिर युधिष्ठिर वहाँ पे द्रोणाचार्य से युद्ध कर रहे होते हैं। जी हाँ, द्रोणाचार्य उन्हें कई सारे बाणों से घायल कर रहे होते हैं और कई सारे महान दिव्यास्त्र छोड़ते हैं, वरुणास्त्र, यम्यास्त्र, अग्नेयास्त्र, त्वष्ट्रास्त्र, सावित्रास्त्र और काफ़ी सारी माया भी चलाते हैं, मायावी अस्त्र भी चलाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर सारे अस्त्रों को तोड़ फोड़ डालते हैं। जी हाँ, उसके बाद द्रोण इंद्रास्त्र, प्रजापति अस्त्र भी चलाते हैं, लेकिन उसको भी युधिष्ठिर तोड़ देते हैं। जी हाँ, उसके बाद युधिष्ठिर महेंद्र अस्त्र से इन सब अस्त्रों को तोड़ते हैं। जी हाँ, उसके बाद जो है वो ब्रह्मास्त्र चलाते हैं द्रोणाचार्य, लेकिन युधिष्ठिर भी ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, उसको भी तोड़ देते हैं। जी हाँ, द्रोण जो है युधिष्ठिर को छोड़ के बाकी लोगों से युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। जी हाँ, उसके बाद कर्ण जो है वो दुर्योधन को कहता है कि मैं अर्जुन को मार दूंगा, तुम चिंता मत करो, लेकिन कृतवर्मा कृपाचार्य कहते हैं, उसे मजाक उड़ाते हैं कि तुम बस बोलते हो, कुछ करते वर्ते हो नहीं, बस ऐसे ही
मनगढ़ंत कहानी बनाते हो। जी हाँ, तो कृपाचार्य को कर्ण ने बोला कि मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा अगली बार ये बोला तो। इसके ये देखकर अश्वत्थामा को बड़ा गुस्सा आया। अश्वत्थामा कर्ण को मारने के लिए चले थे, लेकिन दुर्योधन ने कैसे कैसे सबको रोका। जी हाँ, उसके बाद कर्ण ने सेना का सर्वनाश भी किया। उसका अर्जुन के साथ युद्ध भी हुआ। अर्जुन से वो बुरी तरह पराजित भी हो गया। अर्जुन ने उसके सारथी को मारा, घोड़े को मारा, उसका धनुष तोड़ दिया, उसका रथ का नष्टो नाबूद कर दिया। वो कृपाचार्य के रथ पे वहाँ से भाग गया, फिर से पराजित हो गया। जी हाँ, उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं अर्जुन महाविध्वंस कर देता है, कर्ण की सेना बल का भी नाश कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोमदत्ता का जो एक भाई है, सोमदत्ता के जो एक पुत्र है वो जीवित रहता है। उसका नाम बुरी होता है। जी हाँ, बुरी श्रावा का वो भाई है बुरी। जी हाँ, उसका और सात्यकी का भी युद्ध होता है। जी हाँ, वो सात्यकी को पियर्स करता है काफ़ी बाणों से, उसका जो धनुष है वो तोड़ देता है। लेकिन ये देखकर सात्यकी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो एक लैंस मारते हैं उसके छाती पे। जी हाँ, जो उसको लगता है और वो मर जाता है बुरी। जी हाँ, तो जो है बुरी का पूरा खानदान ही नष्ट हो जाता है। जी हाँ, उसके बाद जो है कई सारे अलग अलग युद्ध हुए, लेकिन सब के मैं आपका विवरण नहीं दे सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, हद से ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। इनफैक्ट काफ़ी युद्ध हैं। जी हाँ, लेकिन हाँ, उसके बाद घटोत्कच जो है उन्होंने आलायुद्ध का वध कर दिया। जी हाँ, अलामबला का वध कर दिया। जी हाँ, अलामबला जो है जटासुर के पुत्र है। जी हाँ, उनका एक स्वॉर्ड से उनका सर काट दिया। जी हाँ, उसके बाद उनका और कर्ण का बहुत बड़ा गंभीर युद्ध हुआ। जी हाँ, दोनों एक दूसरे पर तीरों की बौछार कर रहे थे, दोनों ने एक दूसरे को बहुत पियर्स किया हुआ था। जी हाँ, लेकिन घटोत्कच ने जो है फिर कई सारी मायावी युद्ध करना चालू कर दिया। उससे जो है कर्ण के अस्त्रों का नाश कर दिया। कर्ण ने अपने अस्त्रों से जो है घटोत्कच की माया का नाश कर दिया। जी हाँ, उसके बाद जो है कई सारे माउंटेन्स पीक्स जो है अलग अलग उठा के जो है उसने कर्ण के ऊपर फेंक दिए। जी हाँ, लेकिन कर्ण ने वाय अस्त्र चलाकर उन सबको नष्ट कर दिया। जी हाँ, कर्ण ने काफ़ी सारे तीर चलाए, उसके सारथी को भी मार दिया। जी हाँ, उसके सारथी घोड़े को भी मार दिया, उसके रथ को जो है 100 पीस में तोड़ भी दिया। जी हाँ, घटोत्कच जो है पूरी तरह पराजित हो गए थे। जी हाँ, लेकिन वो हारे नहीं थे उनके हर जगह पे, लेकिन जो है कर्ण ने तीरों की बौछार कर दी। जी हाँ, हर जगह से एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ तीर नहीं लगे थे। जी हाँ, लेकिन उन्होंने फिर से मायावी युद्ध किया, फिर से कर्ण को थोड़ा दुविधा में डाला। जी हाँ, अलग अलग अस्त्र चलाए और चलाए अस्त्र, कई सारे हज़ारों हेड्स, कई सारे माउंट मेनक जो है इतना खतरनाक, एकदम मेनक पर्वत जितना जो है खतरनाक जो थे वो मायावी जो पत्थर थे वो डाले कर्ण के ऊपर। जी हाँ, लेकिन कर्ण ने सारे जो है नष्टो नाबूद कर दिए। जी हाँ, काफ़ी सारा सर्वनाश कर दिया, उसकी पूरी माया का सर्वनाश कर दिया। जी हाँ, उसके बाद घायल भी कर दिया घटोत्कच को फिर से। जी हाँ, उसके बाद उन दोनों में फिर से युद्ध चलता रहा, काफ़ी युद्ध हुए। जी हाँ, कर्ण ज़्यादातर युद्ध जीत गए। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा मायावी युद्ध फिर से किया घटोत्कच ने। जी हाँ, उसके बाद एक चक्र जो है चाहे चक्र मारा कर्ण के ऊपर, बहुत बड़ा चक्र था वो, लेकिन उसको भी जो है कर्ण ने तोड़ फोड़ दिया 100 पीसों में। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि घटोत्कच की पूरी माया अब सर्वनाश हो जाता है। जी हाँ, उसके बाद लेकिन वो कई सारे और भी माया चलाते हैं। जी हाँ, अलायुद्ध आते हैं, अलायुद्ध दूसरे राक्षस हैं अलायुद्ध, लेकिन उसे घटोत्कच मार देते हैं। जी हाँ, हाथ पकड़ते उसे मसल देते हैं अपने हाथों से। जी हाँ, पकड़ते हैं उसे फेंक देते हैं। जी हाँ, दुर्योधन ने भेजा होता है अलायुद्ध को कर्ण की रक्षा के लिए, लेकिन जो है अलायुद्ध खुद ही मर जाता है घटोत्कच के हाथों। जी हाँ, उसके बाद जो है कर्ण, लेकिन तब भी वो आगे नहीं बढ़ पाता है घटोत्कच के सामने, क्योंकि घटोत्कच की मृत्यु नहीं हो रही होती है। जी हाँ, वो माया तो डिस्ट्रॉय कर रहा है, घटोत्कच को हरा भी रहा है, लेकिन घटोत्कच जो है वो वापस आगे आके और माया युद्ध कर रहा है, तो कर्ण को एक सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। जी हाँ, तो अलायुद्ध का वध हो गया। जी हाँ, तो अलायुद्ध का वध हो गया, उसके बाद घटोत्कच ने और भी मायावी युद्ध किए। जी हाँ, उसने कर्ण के ऊपर एक वज्र जैसा स्पीयर चलाया। जी हाँ, लेकिन कर्ण ने उस समय जो है एक बहुत ही बेहतरीन काम किया, जिससे उसको बहुत ही प्रशंसा मिली। जी हाँ, महारथी कर्ण ने अपने युद्ध कौशल दिखाया। जी हाँ, वो उछले अपने रथ के ऊपर से। जी हाँ, और वो जो वज्र जैसा प्रहार था उसको हाथ में पकड़ लिया। जी हाँ, और घटोत्कच के पूरे रथ को जला के राख कर दिया। जी हाँ, घोड़ों के साथ, स्टैंडर्ड के साथ सब कुछ जला दिया। जी हाँ, वो बहुत ही मस्त काम था और वापस अपने रथ पे आ गए कर्ण। जी हाँ, लेकिन उसके बाद भी घटोत्कच को पराजित नहीं कर पा रहे थे, मार नहीं पा रहे थे। इनफैक्ट हर जगह से मायावी युद्ध कर रहा था घटोत्कच, तो कौरवों ने बोला भी, सैनिकों ने बोला भी कि इसका इस्तेमाल करो, कर्ण ने नहीं किया क्योंकि उन्होंने अर्जुन के लिए बचा के रखा था। जी हाँ, लेकिन उसके बाद जब कई सारे कौरवों का वध हो गया। जी हाँ, इधर उधर वो मायावी कभी गायब होने लगे, कभी अलग जगह प्रयास करने लगे, कभी 2 3 4 घटोत्कच पैदा होने लगे, तो कब सब लोग कौरव को जो है मार रहे थे। जी हाँ, तो उसके बाद कर्ण ने सोचा कि अभी इस्तेमाल कर ही देता हूँ मैं स्पीयर का। जी हाँ, तो उसने वो शक्ति अस्त्र चलाया और उसके बाद जो है घटोत्कच का वध हो गया। लेकिन उस घटोत्कच का वध तो हो गया, लेकिन वो गिरा भी उनके ऊपर, किन के ऊपर, कौरवों की सेना के ऊपर। जी हाँ, आग मरते मरते भी एक बहुत अच्छा काम किया उसने। जी हाँ, उसने काफ़ी अक्षौणी सेना का नाश कर दिया कौरवों की। जी हाँ, आधी 1 या 2 तो किया ही होगा, बिल्कुल सही सुना आपने। उसके बाद जो है इस तरह जो है कर्ण ने घटोत्कच का वध कर दिया। जी हाँ, शक्ति अस्त्र से। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, थी यू। ये था 14वें दिन के रात का युद्ध। जी हाँ, अभी अगला दिन द्रोण के वध का युद्ध होगा 15वां दिन। जी हाँ, उस डिस्कस करेंगे बाद में। तो बस थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।